अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं प्रीफिक्सेस। व्हाट आर प्रीफिक्सेस, डिफ़ाइन करते हैं इसको। डिफ़ाइन कुछ यूँ करेंगे हम इसको कि वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट। वर्ड्स और लेटर्स एडेड before SI units such as किलो, आपने सुना होगा किलोबाइट, मेगाबाइट, किलोग्राम, किलो, मेगा, गीगा, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं। कैसे प्रीफिक्सेस हैं, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। तो डिफिनेशन तो आपने देख ली। वर्ड्स और लेटर, कोई भी वर्ड्स जो एसआई यूनिट, किसी भी क्वांटिटी के एसआई यूनिट से पहले अपीयर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। जिस तरह आपने ग्राम तो एसआई यूनिट है मास का, इसके आगे के लगा देते हैं तो ये किलोग्राम बन जाता है, केजी। तो ये जो शुरू में ये यूनिट है, यूनिट से पहले वर्ड आ गया, वर्ड या लेटर, इसको हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। और इसी तरह मैं अगर किलोमीटर, मीटर हमारे पास लेंथ का यूनिट है, किलो हमारे पास इससे पहले वर्ड आ गया। या इसी तरह आपने मेगावाट पावर में भी सुना हो, तो इसमें वाट हमारे पास पावर का यूनिट है, मेगा हमारे पास प्रीफिक्स है। तो ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने आपको, डेफिनेशन भी बता दी है। अब आते हैं कि इसका मकसद क्या है, ये प्रीफिक्सेस वगैरह हम क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें आपको मैंने कहा कि प्रीफिक्सेस से पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को समझते हैं। तो जब आप कोई भी नंबर, कोई भी आपके पास नंबर हो, प्रीफिक्स के फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं, तो आपको साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसकी जगह प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन में भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर हो, इस तरह 384000, ये आपके पास है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो ये नंबर काफ़ी बड़ा है। इन ऐसे नंबर्स को लिखना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी स्पेस लेता है। तो ऐसे नंबर्स को शॉर्ट लिखना, सिंपल लिखना हमारे लिए इजी रहता है। तो अपनी आसानी के लिए हमने क्या निकाले, प्रीफिक्सेस यूज़ किए। प्रीफिक्सेस क्या हमें आसानी देते हैं कि यूज़फुल, प्रीफिक्सेस आर यूज़फुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ के। कोई लार्ज क्वांटिटी और कोई आपके पास बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो, तो मैंने लार्ज क्वांटिटी की बात की। अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी हो, तो वो भी जो है ना, उसको आप सिंपल फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं विदाउट लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स कि हाउ प्रीफिक्सेस आर यूज़फुल और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रीफिक्सेस, सो you will answer that prefixes are useful to express very large or very small quantities। कोई भी बहुत बड़ी क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर आप कोई भी एग्जांपल दे दें, कोई एक बहुत बड़ा नंबर ले लें, उसको सिंपल प्रीफिक्स फॉर्म में लिख दें, और वो कैसे लिखेंगे प्रीफिक्स फॉर्म में, वो आपको खैर मैं आगे डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ। और या इसके साथ एक, ये तो बड़े नंबर का एग्जांपल, इस तरह कोई शॉर्ट नंबर के एक एग्जांपल ले लें कि बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, जिस तरह 0.0000015 या 16, कोई भी इस तरह नंबर ले लें, ग्राम या मीटर, तो वो उसको आप इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स लिख लें, या बता दें कि देखें इतने लार्ज नंबर को, इतने स्मॉल नंबर को हम सिंपली प्रीफिक्स फॉर्म में शॉर्टकट लिख सकते हैं।
अब इसको मज़ीद समझते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या है हमारे पास। इस तरह स्टूडेंट आपको मैंने भी एग्ज़ाम्पल दी, एक नंबर 384, ये नंबर लेते हैं आप, या कोई भी और नंबर लेते हैं। इस नंबर को आपने प्रीफिक्स फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, आपकी बुक में एक टेबल है, वो टेबल आपको लाजमी याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, टेबल आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दी है, और मज़ीद यहाँ पे आपके पास कुछ और प्रीफिक्सेस भी हैं जो कि आपने वो भी देख लेने हैं। तो ये आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, ये उनके सिंबल्स हैं, ये इनकी मल्टीप्लायर मतलब 10 पावर कितने के आ रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए, लाजमी याद रखें इस टेबल को, तो उसके बाद ही आप प्रीफिक्सेस का यूज़ कर पाएंगे। तो आपने देखना है कि आपके पास जो नंबर है, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था कि 10 के पावर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको 10 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और आपने देखना है कि इनमें से 10 की पावर के फॉर्म में कौन सा नंबर आपके पास पॉसिबल आ सकता है, तो वो आपने देखना होगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने आपको कहा था कि पॉइंट बिल्कुल, डेसिमल पॉइंट बिल्कुल एंड पे होता है यहाँ पे, तो उसको आपने शिफ्ट कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपके पास अगर 3.84 लिखेंगे तो 10 पावर 8 आएगा, आपने लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो पावर पॉजिटिव आएगा। तो 8 के लिए आपके पास कोई भी नहीं, आप याद रखें, आपके पास जितनी प्रीफिक्सेस हैं वो 10 पावर 1 2 3, उसके बाद 3 का डिफरेंस है, 1 2 3, उसके बाद 6 9 12 15 18। अगर माइनस में भी जाएंगे तो भी -1 -2 -3 -6 -9, इसी तरह यूँ आपके पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते जाते हैं 10 पावर। तो आपने 8 नहीं लिखना, आपने या तो 10 पावर 6 लिखना है या 10 पावर आपने 9 लिखना। चूँकि 9 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आप लिख भी सकते हैं 0 पॉइंट, लेकिन वो आपके पास बेटर ऑप्शन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर मज़ीद बैकवर्ड शिफ्ट कर लेंगे, या सिंपली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर यहाँ तक डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर लेंगे और 10 पावर 6 सिंपली लिख लेंगे। तो इस नंबर को मैंने ये फिर ऐसा हो जाएगा 384 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 पावर 6। अब 10 पावर 6 के लिए सिंपली मेरे पास यहाँ पे प्रीफिक्स है, वो प्रीफिक्स क्या है, वो ये मेगा है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, मैं सिंपली 384 मेगा मीटर, ठीक है, मैं इसकी जगह सिंपली ये मेगा मीटर लिख लूँगा। तो बस इस इतने बड़े नंबर को मैंने सिंपल इस फॉर्म में लिख दिया। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि 10 पावर 6 कैसे आया, या 10 पावर 6 पॉजिटिव कैसे आया, माइनस क्यों नहीं आया, तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है साइंटिफिक नोटेशन का, वो लाजमी देखें, डिटेल के साथ मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, और ये भी बता दिया, 2 तरीक़ों से बताया आपको कैसे याद रखेंगे आपके पॉजिटिव या नेगेटिव पावर कैसे आता है। तो ये देखिए स्टूडेंट, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपके सामने मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक शॉर्ट सा नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 0.0000554। तो इस केस में आपने डेसिमल पॉइंट को तो शिफ्ट करना है, लेकिन आपने देखना है कि ये डेसिमल पॉइंट या 6 नंबर शिफ्ट हो या 9 या 12। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, लेकिन 7 मैं नहीं करूँगा, या यहाँ पे आप ऐसा करेंगे कि आप 9 की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्योंकि आप यहाँ पे पॉइंट नहीं रख सकते, 0.54 नंबर ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, या आप वैलिड फॉर्म नहीं है, इसलिए आप मूव करेंगे मज़ीद 3 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट को। तो ये 6 हो गया, ये 7, ये 8, यहाँ पे कोई भी नंबर है नहीं है, तो आप सिंपली उससे एक 0 पुट कर देंगे और ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो मेरे पास नंबर था, क्या नंबर था, 0.0000054। इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूँगा ऐसे, पॉइंट मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो 5
40, लेकिन मैं चूँकि लेफ़्ट की तरफ पावर शिफ्ट किया, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किए हैं, और कितने नंबर शिफ्ट किए हैं, 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 लिख दूंगा। लेकिन लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ मैंने शिफ्ट किया है तो पावर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे तो आपको नज़र नहीं आ रहा 10 पावर -9 के लिए, क्योंकि जगह नहीं है मज़ीद, तो आप सिंपली बुक में देख लें। बुक में एक और नंबर इस तरह यूज़ हुआ है, वो है हमारे पास नैनो होगा। वो आप नैनो को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका स्मॉल n है, और 10 पावर -9 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास मीटर में था, या केजी या कुछ भी हो, तो साथ में आप यहाँ पे मीटर भी लिखेंगे। और ये फिर ये जो नंबर है, ये सारा का सारा हम रिप्लेस कर देंगे किसी से, ये नैनो से, इस n से, स्मॉल n से सिर्फ नैनो मीटर लिख दूंगा, साथ में 540। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में कुछ एग्जांपल वगैरह गिवन है आपके साथ, अब मैं उस पर प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये चीज़ आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के आपके पास कुछ फिगर्स गिवन हैं, कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है। ये इन क्वांटिटीज़ को आपने प्रीफिक्सेस यूज़ करके लिखना है। तो सबसे पहले तो आपने साइंटिफिक नोटेशन का वो मेथड याद रखना है, उसके थ्रू आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं शिफ्ट करूँगा यहाँ तक, क्योंकि आपको मैंने कहा था आपने टेबल को याद रखना है, टेबल के हिसाब से आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। आप शिफ्ट कर सकते हैं 1 2 3 6 9 12 15 और 18, इस तरह के नंबर्स, इतने डेसिमल पॉइंट आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबली हम जो पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं, वो है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो 5 हम नहीं कर सकते, इसलिए हम 3 तक ही अपने आप को महदूद रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 20 पॉइंट, आप यहाँ पे ये इसके बाद ये 3 ज़ीरो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 पावर, चूँकि यहाँ पे तो हम लेफ़्ट की तरफ मूव है, तो 10 पावर +3 होगा ग्राम। लेकिन आप याद रखें कि ये जो ज़ीरो से इनकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपके सामने मैंने लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मीनिंगलेस है यहाँ पे। तो इसको अब ये जो 10 पावर 3 जो है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 20 को अपनी जगह पे लिख दिया मैंने, और ये जो मेरे पास सारा का सारा नंबर है, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, 10 पावर 3 इज़ इक्वल टू किलो, प्रीफिक्स किलो के बराबर है हमारे पास, तो मैंने के लिख दिया, और साथ में जी। आप जो अक्सर सुनते हैं केजी, इसमें के हमारे पास किलो होता है, जी हमारे पास ग्राम। किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है, 1000 ग्राम। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट ये नंबर है, तो डेसिमल पॉइंट एंड पे है यहाँ पे, तो इसको शिफ्ट करेंगे जिस तरह ऊपर मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 6 नंबर में यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा। तो 6 नंबर शिफ्ट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, और ये W क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वाट। ये W पावर का यूनिट है वाट, साथ में वाट लिख दूंगा। अब ये 10 पावर 6 जो है, इसकी जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 4.8 अपनी जगह पे, 10 पावर 6 की जगह में मेगा, 10 पावर 6 प्रीफिक्स इज इक्वल टू मेगा, और W अपनी जगह पे। फिर यहाँ पे ये नंबर है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं यहाँ तक शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ तक कर लिया, और मेरे पास 9 एग्जैक्ट नंबर भी आ रहा है। और ये हर्ट्ज़, ये HZ क्या है, इसको कहते हैं हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो इस नंबर को मैं सिंपली ऐसे 3.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, पावर 9 होगा, और साथ में हर्ट्ज़। तो इसको मैं 10 पावर 9 की जगह में क्या लिखूँगा, गीगा हर्ट्ज़, ये कैपिटल G हो, गीगा हर्ट्ज़।
फिर मेरे पास है नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल 0.00002 ग्राम। तो ये डेसिमल पॉइंट में शिफ्ट करूँगा 1 2 3 4 5 6। तो ये मैं 6 डिजिट मैंने क्रॉस कर लिए। तो 2 मल्टीप्लाई 10 पावर लिख सकता हूँ मैं 6, साथ में ग्राम है तो जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा। सॉरी, ये पॉइंट मैंने राइट की तरफ शिफ्ट किया तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली माइक्रो। 10 पावर 6 की जगह -6 की जगह मैं माइक्रो, इसको कहते हैं माइक्रो ग्राम। और नेक्स्ट हमारे पास है देखें 3 डिजिट 6 डिजिट 8 9। यहाँ पे 9 हो जाएगा तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है। तो ये 8.1 मीटर हो जाएगा। 8.1 मल्टीप्लाई 10 पावर -9 मीटर। तो यहाँ पे 10 पावर -9 किसकी इक्वल है हमारे पास, वो अब हम देखते हैं। 8.1 10 पावर -9 हमारे पास नैनो की इक्वल है मीटर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट प्रीफिक्सेस। हमने इसको एक्सप्लेन भी किया और इसके ऊपर काफ़ी सारे एग्जांपल भी सॉल्व किए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और इसके लिए प्रीवियस लेक्चर जो साइंटिफिक नोटेशन है वो लाजमी देखें, आपको और बेहतर समझ आएगी इसकी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।